6000 ऋषियों के बीच में व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी सुना रहे हैं और इन्हीं कथाओं को काकभूषण महाराज गरुड़ को सुना रहे हैं। आज हम एक बात तुम्हें बताएंगे कि सबसे मीठा कौन सा पक्षी बोलता है? पक्की बात है? क्या बोलता है? हमारे बुजुर्ग बताएंगे। का नहीं, एक बात हम तुम्हें बता दें कि रामचरितमानस की चौपाई रामचरित गांव गांव में पढ़ते हैं लोग। क्या कह रही है? पढ़िए, बोले। जिस समय पर काकभूषण महाराज कि यहाँ पर पक्षियों के राजा महाराज गरुड़ पहुंचे तो क्या कहा काकभूषण जी ने? अरे करी पूजा समेत अनुराग करी पूजा समेत अनुराग मधुर वचन बोले हूँ तब यानी गोस्वामी जी ने किसको बता दिया मीठा बोलता है? कागा। कद पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन बोले तब कागा। क्या बोले? आइए पक्षियों के राजा महाराज गरुड़, आपका यहाँ पर सम्मान है, बैठिए। अम्मा का बहने तो कोयला के पीछे पड़ गई। इधर अभी आप दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा के बारे में श्रवण कर रहे थे। यहाँ पर हम और आप बैठे, यहाँ पर जल ही जल था, कुछ नहीं था। तब आदि शक्ति प्रकृति ने ओम शब्द को पैदा किया। उस ओम शब्द से त्रिगुण शक्ति पैदा हुई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ठीक है ना? अब आदि शक्ति प्रकृति ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ सहवास करो। तीनों कहने लगे हम तुम्हारे साथ सहवास कैसे करें, आप हमारी माँ हो। उसी समय उन तीनों को मिटा दिया, यानी तीसरे नेत्र से जला करके राख कर दिया। अंत में भगवान विष्णु को जन्म दिया और उनकी नाभि से कमल और कमल पर भगवान ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा के मन से मरीच का जन्म हुआ, मरीच के कश्यप हुए और कश्यप के ये सूर्य हुए जो आज भी मौजूद है। और सूर्य के विवस्वान हुए, विवस्वान के युवनाश हुए, युवनाश के मानधाता हुए, मानधाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिबंधन हुए और त्रिबंधन के राजा हरिश्चंद्र हुए, जो आप हरिश्चंद्र की कथा को अभी श्रवण कर रहे थे। इन्हीं महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास हुए, रोहितास के चंपक हुए, चंपक के हर्ष हुए, हर्ष के सुदेव हुए, सुदेव के आगे सगर हुए, सगर के 6000 पुत्र थे। अब इस बात पर आप लोग शंका कर गए होंगे कि सगर के 60,000 पुत्र कैसे पैदा हुए, या फिर कौरव पांडव ये यानी कौरव 100 भाई कैसे हुए। ये हम तुम्हें विस्तार पूर्वक से बताएंगे सब बातें। ठीक है ना? महाराज सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। एक के असमंजस पैदा हुए और एक मास का पिंड पैदा हुआ। सगर को क्रोध आ गया और कहने लगे इस मास के पिंड का हम क्या करेंगे, और उन्हें क्रोध आया। 60,000 बार तलवारें मारी उस मास के पिंड में। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि अरे सगर, तुझे पुत्रों की इतनी चेष्टा है कि तूने समाज के पिंड का इतना बड़ा अपमान किया है। ये 60,000 के पुत्र बन करके पैदा हो जाएंगे, यानी ये 60,000 टुकड़े जीवित हो जाएंगे। तो इन्हें 60,000 मटकियों में रख दिया और चावल डाल दिए उनमें, उससे ये 60,000 पुत्र पैदा हो।
देखिए मैं पहले भी आया हूँ आपके बीच में, एक बार नहीं कई साल पहले भी आ चुके हैं। देखिए कुछ कथावाचक जब कथा कहते हैं और किसी ने कुछ पूछ लिया तो इस बात पे वो चिढ़ जाते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर किसी बात पर तुम्हें शंका है तो आप मुझसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो। क्यों? चश्मा ना लगाओ, ऐसा है चश्मा नहीं लगाएंगे तो हम अंधे हो जाएंगे, यहाँ की रुपये लगी होती है। कम ना दी का तो कम काय को दी गए, मैं तो जवान ही है, कोई बुढ़ापो थोड़ो। हाँ हाँ जंगल में शिकार खेलने के लिए परीक्षित यानी महाराज दशरथ चले हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित जब चले कह चलो है बलधारी अन करके घोड़ा की अरे कटबनी में राजा तक तक बार भूपने चलाओ और हिरण हाथ जग एक नया लगी है चिंता भारी कह करके घोड़ा की सवारी। इधर महाराज दशरथ जंगल में बढ़े हैं और एक हिरण का पीछा कर रहे हैं, लेकिन हिरण मुड़ करके दशरथ की तरफ देखने लगा और कहने लगा अवध नरेश क्यों मार रहे हो हमें, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, और आप हमें मार नहीं सकते। ओहो, आपके सामने अगर बैल बकरी कोई बोलने लगे हिरण तो मारोगे के चक्कर में पड़ जाओगे परिषद जी। अच्छा, अगर मानव की भाषा में बोलने लगे फिर भी मारोगे? जब टोपे उतारते टोपे। हाँ हाँ, इधर क्या हुआ, अब वो हिरण मुड़ करके देखने लगा और कहने लगा अब नरेश आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्या लिखा बाबा तुलसीदास ने कि जाला जाके सुंदर नहीं होई, अरे जाला जाके सुंदर नहीं होई, जाला जाके मेरो मन होई। हिरण ने बोला कि जिस राजा पे कोई पुत्र नहीं होगा वो हमारा वध नहीं कर सकता। आज दशरथ मारना तो भूल गए और चिंता में पड़ गए कि ये दुनिया वाले लोग कहते हैं कि हम निर्वंशी हैं,